हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे सीबीएसई बोर्ड का 7th पोएम खोप्यामधी खोपा। इस पोएम को बहिनाबाई चौधरी इन्होंने लिखा है। बहिनाबाई चौधरी खुद एक इलिटरेट थे, लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत कविताएं बनाते थे, मीनिंगफुल कविताएं बनाते थे। उनके कविता में समाज की झलक दिखाई देती थी। उनके कविताओं में ग्रामीण जीवन मतलब गांव का जीवन और ग्रामीण संस्कृति मतलब गांव की संस्कृति के दर्शन होते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं। इंसान की बेसिक नीड्स है फूड, शेल्टर और क्लोथ, अन्न, वस्त्र और निवारा। ये इंसान की मूलभूत गरजा है। मूलभूत गरजा मतलब बेसिक नीड्स आहे। पक्षी, प्राणी यांच्या जीवनातही या गोष्टींना प्राधान्य असते। पक्षी और प्राणी, पक्षी मतलब बर्ड्स, प्राणी मतलब एनिमल्स, इनके ज़िंदगी में भी इन्हीं चीज़ों को महत्त्व दिया जाता है। सुख आणि समाधानी जीवन जगण्यासाठी प्रत्येकजण काबाड कष्ट करून स्वतःचे घर निर्माण करतात। पंछी और जानवर, इनके ज़िंदगी में भी बेसिक नीड्स होते हैं। सुखी और समाधानी, सुखी मतलब हैप्पी, समाधानी मतलब सेटिस्फाइड। ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए हर एक बहुत मेहनत करता है, खुद का घर बनाता है, फिर चाहे वो इंसान हो, पक्षी हो या जानवर हो। तो बहुत सारे पंछियों की जैसे सुगरन पंछी भी अपना घर बनाती है। उसका घर, उसका जो नेस्ट है, बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव होता है। वो जिस तरह से परिश्रम करती है, वो परिश्रम का वर्णन इस पोएम में लिखा है। अरे खोप्यामधी खोपा, सुगरणीचा चांगला, देखा पिल्लासाठी तिनं झोका झाडाले टांगला। मीनाबाई कहते हैं कि सुगरण पक्षी अपने बच्चों के लिए नेस्ट बना रही है। जो नेस्ट जो झाड़ पिक्चर में दिख रहा है, झाड़ पे टंगता हुआ, वो बना रही है। खोपा मतलब नेस्ट, पिलं। अरे खोप्यामधी खोपा, सुगरणीचा चांगला, देखा पिल्लासाठी तिनं झोका झाडाला टांगला। सुगरण पक्षी अपने बच्चों के लिए खोपा बना रही है, और उसका वो खोपा मतलब उसका वो नेस्ट झाड़ पे टंगा हुआ है। पिला निजले खोप्यात जसा झुलता बंगला। पिलं मतलब उसके बच्चे खोप्या में सोए है, निजले मतलब सोए है। जैसा झूलता बंगला, वो जो खोपा है वो एक तरह से बंगला है। खोपा जैसे कि बंगला है, जैसे अपना इंसानों का बंगला रहता है, वैसे सुगरण पक्षी का वो बंगला है, और वो झाड़ पे झूलता रहता है, हिलता रहता है। तिचा पिल्लामधी जीव, जीव झाडाले टांगला। सुगरण पक्षी का दिल दिमाग अपने बच्चों के पास रहता है। उसका जीव जो है वो झाड़ पे झोंका ले रही है, झाड़ पे टंगी हुई है। मतलब खोपा उसकी ज़िंदगी नहीं है, वो खोपा के अंदर जो सोए हुए बच्चे हैं वो उसकी ज़िंदगी है। तो सुगरण पक्षी का जो जीव है वो झाड़ पे टंगा हुआ है। उसका खोपा इतना खूबसूरत है कि इंसानों का बंगला भी उसके सामने कुछ नहीं है। इतना खूबसूरत बंगला इंसान बांध नहीं सकता, लेकिन सुगरण पक्षी एक पक्षी होके इतना खूबसूरत खोपा, नेस्ट अपने बच्चों के लिए बांधती है। सुगरीन सुगरीन अशी माझी रे चतुर, तिले जन्माचा सांगती मिये, मिये गण्या गंप्या नर। ये जो सुगरीन पक्षी है बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, और उसके साथ में रहने वाला वो नर, जो उसके साथ में नर पक्षी जो है वो भी बहुत होशियार है। जन्माचा सांगाती
उनका जन्म जन्म का साथ है। नर के साथ सुगरन पक्षी का जन्म जन्म का साथ है। कवियत्री बहिनाबाई इस पोएम से ये बताना चाहती है, सुगरन पक्षी का जो घरटे है उसकी कारीगिरी इतनी अच्छी है कि इंसान बुन ही नहीं सकता। वो अपना घरटा और अपना नेस्ट झाड़ के ऊपर बांधती है, जैसे कि हैंगिंग होम है, वो बच्चों का हैंगिंग होम है। इंसान आज भी ऐसा हैंगिंग होम बांध नहीं सकता। सुगरन पक्षी का जो खोपा है बाहर से बीन के जैसा दिखता है। बीन मतलब जो सपेरे अपने सपेरे सांपों को बुलाने के लिए जो बीन बजाते हैं उसके जैसा रहता है। ऊपर ब्रांच पे रहने की वजह से, ऊपर झाड़ के ऊपर रहने से वजह से वो मजबूत गवत से बांधा हुआ है। इसके लिए तो इतना ऊंचाई पे बांधा हुआ है। उसके अंदर बैठने के लिए और अंडी मतलब एग्स देने के लिए मऊ कापूस मतलब कॉटन और पत्तों का सॉफ्ट कॉटन और सॉफ्ट पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। और उसकी बुनाई इतनी टाइट रहती है कि उसमें से कोई भी एक सिलाई भी निकल नहीं सकती। जैसे अपन स्वेटर बुनते हैं वैसे वो अपना खोपा बिनता है। सुगरन पक्षी का ये जो खोपा है सब पंछियों से अलग है। ऐसा खोपा, ऐसा घरटा, ऐसा नेस्ट कोई भी पंछी को बनाने आता नहीं है। और वो इतना जालीदार रहता है और इतना टाइट रहता है कि धूप में ठंडा और ठंडे में गर्म रहता है। मतलब कड़ी धूप में उसके अंदर ठंडापन महसूस होता है और कड़ी ठंडी में उसके अंदर गर्मी महसूस होती है। और वो इतना ऊपर रहता है कि बाकी एनिमी से भी उसके बच्चों का संरक्षण होता है। एनिमी से भी वो अपने बच्चों की हिफाजत करती है। इस खोपा की खासियत ये है, इस घरटे की खासियत ये है कि इसमें से जो नर पक्षी है, नर सुगरन है, वो घरटा बुनता है। बाद में वो कम से कम 4 से 5 घरटा बुनता है। बाद में फीमेल सुगरन पक्षी आती है, उसको जो उसमें से पसंद आता है वो घरटा फिर आगे दोनों मिलके कंप्लीट करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात इस घरटे की कि उस घरटे के अंदर मिट्टी का गिलाव किया जाता है। गीली मिट्टी को हल्का सा फैलाया जाता है, जिसके वजह से मिट्टी के वजह से वो जो घास की लकड़ियाँ रहती है, जो घास की छोटी छोटी लकड़ियाँ रहती है, वो एक दूसरे को पकड़ लेती है और इस वजह से वो मजबूत घरटा बन जाता है। बारिश आओ या आंधी आओ, ये घरटा, ये खोपा नीचे गिरता नहीं है। खोपा इनला जसा गिलक्याचा कोसा। जिस तरह से गिलके की ये भाजी मतलब तुरई की ये भाजी झाड़ पे लटकती रहती है, उसी तरह से खोपा भी झाड़ को लटकते हुए रहता है। और जब ये गिलके की भाजी सूख जाती है, तुरई की भाजी जब सूख जाती है, तो उसके ऊपर एक जालीदार जाली जैसा आ जाता है। और वैसी ही जाली इस सुगरन पक्षी के खोपा में भी दिखती है। तो कोसा मतलब क्या, सूखना होता है। और गिलका मतलब भाजी है, ये उसको तुरई बोलते हैं। स्पॉन्ज गोड। पाखराची कारागिरी जरा देख रे मानसा। तो बहिनाबाई इंसान को कहती है कि देख, इस छोटे से पंछी की कारीगिरी देख, उसका टॅलेंट देख, उसका आर्ट देख। तिची उलुशीचं चोच, तेच दात तेच ओठ, तुला देले रे देवाने 2 हात 10 बोट। उसकी तो छोटी सी उलुशीची मतलब छोटी सी चोच है,
उसकी दाँत, वो चोंच ही उसकी दाँत भी है, वो चोंच ही उसके ओंठ भी है। जैसे इंसानों को मुंह अलग रहता है, दांत अलग रहते हैं, ओंठ अलग रहते हैं, लेकिन इस छोटे से बर्ड में चोंच ही है, वही उसकी दांत है, वही उसके ओंठ है। और इंसान के पास 2 हाथ और 10 फिंगर्स है। ये पहनावा ही कहते हैं कि इंसान के पास 2 हाथ है और 2 उंगलियां हैं, लेकिन फिर भी इंसान इतना खूबसूरत, इतना अट्रैक्टिव और इतना मजबूत अब घर बांध नहीं सकता। झाड़ के ऊपर लटकता हुआ घर इंसान आज तक बांध नहीं पाया है, लेकिन वो कारीगिरी, वो टैलेंट सुगरन पक्षी के पास है। तो बच्चों, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें।